आज हम डीएनए रेप्लिकेशन पे बात करेंगे। इस वीडियो में डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है वो पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर डीएनए अपनी खुद की कॉपीज करता है, यानी द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए इटसेल्फ इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। अब हमें पता है बेटा कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म में होता है। तो पूरे डीएनए पर कोई एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट होता है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब पूरा डीएनए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से खोलने के लिए एक एंजाइम होता है हेलिकेज, लेकिन पूरा डीएनए कभी भी अनकॉइल्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी जो कि नहीं होती। तो इसलिए डीएनए को एक छोटे से पार्ट में ही अनकॉइल करने के लिए हेलिकेज एंजाइम आता है, और हेलिकेज क्या करता है, उस डीएनए को एक छोटे से पार्ट से अनकॉइल कर देता है। और इस पार्ट को बेटा हम बोलते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, बताइए जल्दी से। यहां पर आपको दिख रहा है रेप्लिकेशन फॉर्क, और ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क बना है इससे डीएनए के दो स्ट्रैंड पहले सेपरेट हो जाते हैं। अब दो स्ट्रैंड में से जो एक स्ट्रैंड जिसकी कॉपी होनी है उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट कहते हैं, हालांकि दूसरे स्ट्रैंड की भी कॉपी होगी उसको भी हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर सबसे पहले प्राइमेज एंजाइम आया और इसने एक छोटा सा प्राइमर सिंथेसाइज कर दिया। अब बेटा ये प्राइमर क्या करेगा, डीएनए की रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेगा। तो पहला स्टेप होता है इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब आ गया बेटा हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो जहां प्राइमर जुड़ा था वहीं पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, इस पेरेंट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को जोड़ता हुआ चला जाएगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनता जा रहा है। अब देखिए इस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब डीएनए का स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है तो इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जबकि इसके अपोजिट दूसरा स्ट्रैंड जो देखिए वो टुकड़ों में सिंथेसाइज होता है तो इसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब ये टुकड़ों में क्यों हो रहा है इस बात को समझना होगा। डीएनए की जो सिंथेसिस होती है बेटा वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो एक स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पॉलीमरेज को वो डायरेक्शन बिल्कुल सही मिली 5 प्राइम टू, वहीं ये जो दूसरा स्ट्रैंड है ये अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है पॉलीमरेज को, इसलिए पॉलीमरेज इसे अपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे टुकड़ों में सिंथेसाइज कर रहा है। इसलिए ये जो टुकड़े हैं बेटा, ये जो टुकड़े हैं इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और इस पूरे डीएनए स्ट्रैंड को बोलते हैं हम लैगिंग स्ट्रैंड। तो एक लीडिंग स्ट्रैंड हो गया, एक लैगिंग स्ट्रैंड हो गया। अब देखिए इसमें बाद में क्या होगा, जब बाद में ये सारे टुकड़े सिंथेसाइज हो जाएंगे डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, तो अब इन टुकड़ों को सील करने के लिए, इन टुकड़ों को जॉइंट करने के लिए बाद में एक एंजाइम आता है बेटा डीएनए लाइगेज। लाइगेज जॉइंट्स को क्या करेगा, सील करेगा। लेकिन अभी उससे पहले आपने देखा एक क्या आया था बेटा, न्यूक्लियस एंजाइम था जो कि बीच में से प्राइमर्स को रिमूव करता है। प्राइमर्स को रिमूव करने के बाद ये लाइगेज एंजाइम सारे जॉइंट्स को सील कर देता है और इस तरीके से हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड बन जाते हैं, यानी दो डीएनए हमारे पास आ गए। इसको कहते हैं बेटा डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूर शेयर करें। थैंक यू।